पहले तो सबसे पहली बात ये है कि अब हम आज सारे के सारे हैं यहाँ पर जुड़े हैं। कैसा आपको वैसे ये कॉन्सेप्ट जो हम है कैसा लगा आपको, मतलब कैसा है? आप सब कुछ, किसी की कोई राय है इस बारे में बताना चाहेगा तो? क्या होता है, मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं जब इकट्ठा करते हैं हम, और ऐसे सवाल जो कि हमेशा नहीं आते सर, कभी कभी आते हैं, लिख के रखते हैं। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आपने मतलब ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जो हम नोट डाउन करते हैं, उसको हम पूछ सकते हैं। सर जैसे ये हुआ ना, नाम आया तो मुझे ऐसे लगा जैसे मेरा नाम केबीसी में आ गया हो। यहाँ पे आपसे बात करने का मौका मिला तो लाइक ड्रीम कम ट्रू है। ये आपने एक बहुत ही नोवेल कॉन्सेप्ट दिया है, बिकॉज इट इज ए मिक्स ऑफ लेडीज, यंगस्टर्स, सीनियर सिटीजन लाइक मी, सो इट इज वन ऑफ द यूनिक कॉन्सेप्ट इन इंडिया। तो ऐसे टाइम आते हैं कि आदमी ना एक जगह जाके ना कहीं पे फंस जाता है, उसको लगता है कि यार ये मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं मतलब इस चीज़ को कैसे सॉल्व करूं, और जब वो अपने आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है तो उसके अंदर उसको दिक्कत ये आती है कि वो हिट एंड ट्रायल करता रहता है, फिर आंसर नहीं मिलता। और सबसे बड़ी एक जो प्रॉब्लम है वो एक और है कि अपने आप जब भी हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हमें कोई ये बताने वाला नहीं होता कि ये ठीक है या गलत है। एक समय ऐसा आएगा आपकी जिंदगी में कि आपको ना मतलब सामने से क्लियर आके ना कोई आदमी जगाएगा और जगा के आपको कहेगा कि ये ले ले, ये स्टॉक जाने वाला है ऊपर, और अपनी सारी पूंजी लगा दे। उस दिन वो वॉर जीतोगे ना, जिस दिन आप, उस दिन आपको पता चलेगा कि यहाँ पे पैसा कैसे बनता है। एक्चुअल में सही कह रहे हो आपने, अभी वो नशा देखा ही नहीं है। जो असली पैसा होता है ना यहाँ पे, वो देखा ही नहीं है। फिर जैसे जैसे आपके साथ बुधवार शनिवार में जुड़ता गया सर, आप नहीं मानोगे, बिजी शेड्यूल रहता है मेरा रात को 10 बजे, पर 7:30 से मैं देखता हूँ कि अब आया वीडियो, अब आया वीडियो। जैसे वीडियो आते हैं सारे काम छोड़ के वीडियो देख रहे। अभी हालत ऐसी है कि मेरी वाइफ बोलती है, जब आप बोलते हैं ना जब भी आते हो हेलो दोस्तों, मेरी वाइफ चिढ़ जाती है, ये क्या हेलो दोस्तों शुरू कर दिया तुमने। कोशिश ये रहती है कि जो भी लोग हैं उनको सिखा दें, बोल दें उनको सीख के आओ, और अपनी तरफ से जो मैंने अपनी लाइफ के अंदर सीखा है इस मार्केट पे खो के, वो मैं आपको सिखा दूं। खोना आपको भी पड़ेगा थोड़ा बहुत, तो ये तो मैं नहीं कह सकता कि आपको बिल्कुल नहीं खोना पड़ेगा, लेकिन ये ज़रूर है कि हाँ, आप अगर वो मेरी वाली हालत पे ना जाओ, क्योंकि मेरी वाली हालत पे अगर आप पहुंच गए ना, मैं आपको बता सकता हूँ 100 में से 99 आदमी यहाँ से बाहर हो जाएंगे। बहुत 1% होते हैं मेरे जैसे ढीठ, मेरे जैसे इडियट, मेरे जैसे नॉनसेंस पागल लोग, जो बिल्कुल बेवकूफ़ सनकी जो होते हैं ना, वो बहुत कम होते हैं। जो इतने कुछ झेलने के बाद भी टिक जाएं वो बहुत कम होते हैं। सर ट्रेडिंग में मेरे साथ जो प्रॉब्लम है वो ये है सर कि मैं ऑप्शन और फ्यूचर नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ कैश में ही लेती हूँ और कैश में ही सेल करती हूँ सर। ये प्रॉब्लम थोड़ी है, तो अच्छी बात है सर। ये अच्छी बात है, तो प्रॉफिट भी तो कम होता है ना सर फिर। तो फिर प्रॉफिट कम है तो रिस्क भी तो कम है ना। रिस्क कम है सर, ये रिस्क एपेटाइट नहीं हो पा रहा है सर। डर लगता है ऑप्शन लेने के बाद सर, वो हार्ट बीट बढ़ जाती है और बीपी हाई होने लगता है। ज्यादा प्रॉफिट आ गया उसमें ये मत मानो कि आपकी कलाकारी से आया। मैं इस चीज का ना बहुत बड़ा मतलब सोचता भी हूं, मानता भी हूं कि मेरी कलाकारी एक सीमित तक है कि मैंने उस स्टॉक को चुन लिया, मैंने उस पर राइड कर लिया, यहां तक तो कलाकारी मेरी है। लेकिन उस स्टॉक पे 300% का प्रॉफिट आ गया, उसमें मेरी कोई कलाकारी नहीं। मैं उस पर बैठा रहा, ये मेरी कलाकारी है। लेकिन 300% का प्रॉफिट मेरे कारण नहीं आया, वो मार्केट के कारण आया। मेरे होने का जो डर है ना, वो हमारे से बहुत सारी गलतियां करवाता है। और खोने का डर इसलिए ज्यादा हावी रहता है क्योंकि उस खोने को लेकर के हम कभी मेंटली प्रिपेयर नहीं थे पहले। आप लोग बातें तो, भाषणबाजी तो बहुत सारे कर रहे हो, सारे के सारे मैं देख रहा हूँ, सारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन भाषणबाजी बहुत अच्छी कर रहे हो। लेकिन गलती एक हो रही है सबसे कहीं ना कहीं, कि पता है कि ये स्टॉक मैंने लिया है और मेरा ये स्टॉप लॉस है, ये पता है आपको, दिमाग में है आपके, लेकिन उसके लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं हो आप ये सोच रहे हो कि स्टॉप लॉस तो है लेकिन कौन सा आना है, ये मन में ये चल रहा है कहीं ना कहीं कि मेरा स्टॉप लॉस तो ये है, लेकिन ये आना थोड़ी है। चार्ट तो इतना अच्छा है, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास, ऊपर चल जाएगा, ऊपर आएगा थोड़ी। और अगर कल को आपकी शादी हो जाए तो अपने इन लॉज से तो अठन्नी भी मत लेना जिंदगी में। उनको मत कहना कि मैं बहुत ज्यादा समझदार हूँ और मैं लगा देता हूँ आपके पैसे। दूसरी शिक्षा, कहीं पर भी जिंदगी में कभी भी मिलो, किसी से बात करो, शादी ब्याह में, यहाँ वहाँ, किसी को सलाह मत देना कौन सा स्टॉक लेना है और कौन सा स्टॉक नहीं लेना।
क्योंकि शादी में जितने मिलेंगे वो सारे जो आपके रिश्तेदार होंगे, जानकार होंगे ना, उनको किसी को सलाह मत देना क्या लेना है क्या नहीं लेना। कोई भी आपसे पूछे क्या लेना है, कहना सभी कुछ अच्छा है, अच्छा चल रहा है, जो मर्जी ले लो। मतलब बाल को घुमाना है, किसी को बताना नहीं है कभी भी। अपने रिश्तेदारों से ना 20-20 फुट दूर रहो। कि जब भी रिटर्न की बात हम कहते हैं 50% 40%, एक्चुअली ना वो छोटी कैपिटल में पॉसिबल है, लेकिन जब आपकी कैपिटल का साइज बहुत बड़ा होता है ना, वहां पर इतना पॉसिबल नहीं। सेम जैसे आज एक आदमी अगर एक छोटी सी शॉप करके रखता है और उसकी रोज की सेल जो है वो 10,000 या 15,000 है, उस सेल के अंदर उसका प्रॉफिट हो सकता है 50% का रोज का हो। यानी सेल उसकी जितनी हो रही है उसमें 5,000 रुपये रोज कमा रहा हो, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज नहीं कमा सकती 50% रोज का। जब भी आपका साइज बहुत बढ़ जाता है, आपकी परसेंटेज जो है कम हो जाती है। ये प्रकृति का नियम है। इसीलिए ये रूल 40% 50% ये छोटी कैपिटल में ठीक है। तो आप 5-7-10 लाख का काम कर रहे हो तो ठीक है, आप उसमें कमा सकते हो, लेकिन जब उस 10 लाख को 10 करोड़ कर दोगे या 100 करोड़ कर दोगे तो वहां पर असंभव है, फिर नहीं मिल पाएगा। सर आपका 2 डायलॉग जिंदगी भर याद रहेगा। एक है बेसब्रा आदमी मुंह भी जला लेता है और खाने का स्वाद भी नहीं ले पाता है। वो सर। और दूसरा है जो when in doubt stay out। वो ट्रेडिंग में तो बहुत ही ये 2 चीज मैं हमेशा फॉलो करता हूँ। बहुत लकी फील कर रहा हूँ सर, ये फर्स्ट टाइम आया ये जो कॉन्सेप्ट है ऑनलाइन, और फर्स्ट टाइम ही सिलेक्शन हुआ है। तो अगली बार और कब बात करने का मौका मिलेगा तो भी पता नहीं सर, लेकिन पहली बार ही मिल गया तो मतलब चलो बोल नहीं सकता, मतलब कैसा ड्रीम कम ट्रू है। मेरे को तो आप लोग सुनते ही रहते हो, मेरा सौभाग्य है कि मैं आप लोगों के साथ में जुड़ा हूँ यहाँ पे, तो सौभाग्य मेरा है सर। तो आप लोगों का तो आप तो मुझे देखते रहते हो, बाकी हाँ ये है कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैं आंसर दे रहा हूँ, उसकी जो फीलिंग होगी वो मैं समझ सकता हूँ आपकी बात। लेकिन मेरे को तो आप देखते रहते हो, सुनते भी रहते हो, चैट पे भी पूछ सकते हो, यूट्यूब पे मैं वहाँ पे भी जवाब दे ही देता हूँ नॉर्मली। लेकिन मेरे लिए सौभाग्य है आप सब लोगों से बात करना, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने ऑफलाइन भी शुरू किया था। लेकिन जो ऊपर वाले को मंजूर है, हम आगे मिलते रहेंगे सर। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।